तो जो परिस्थितियां पहले थी, आहार शुद्धि उस समय आवश्यक नहीं थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शुद्ध आहार हम लोग ग्रहण कर रहे थे। लेकिन आज की परिस्थितियों में हर जगह, चाहे वो अन्न के संस्कार से संबंधित हो, चाहे उसको उगाए जाने वाले वातावरण से संबंधित हो, पकाए जाने वाले वातावरण से संबंधित हो, पकाने वाले के व्यक्तित्व से संबंधित हो, जो अन्न हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वो किस भूमि में पैदा हुआ, किस विधा से पैदा हुआ, उससे संबंधित हो, तो चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो इसलिए अन्नमय कोश की विकृति, सात्विक अन्न को ग्रहण करते हुए भी इसकी विकृति, अन्नमय कोश की विकृति बहुत कर संभव है। भले ही हम लोग जो है अनाज फल सब्जियां इत्यादि खा रहे हैं तब भी। तो उस स्थिति में ये आवश्यक बन पड़ता है कि अन्नमय कोश की साधना से पहले आहार शुद्धि पर ध्यान दिया जाए। और ये आहार शुद्धि इसलिए, गायत्री महाविज्ञान में तो आहार शुद्धि पे इतना गुरुदेव ने नहीं लिखा, क्योंकि उस समय जब गायत्री महाविज्ञान लिखा गया तो उस समय स्वाभाविक रूप से जो है वातावरण पवित्र था, परिष्कृत था, और लोगों की विचारणाएं भी पवित्र परिष्कृत थी। लेकिन जब ये वाङ्मय को लिखा गया तो उस समय आहार शुद्धि को अलग से इसमें जोड़ा गया, क्योंकि उस समय जो है तक व्यक्ति का आहार दूषित हो चुका था। तो इसलिए हम लोग आहार शुद्धि पर विशद ये चर्चा कर रहे हैं, और अन्नमय कोश की शुद्धि किस प्रकार से, आहार शुद्धि के माध्यम से अन्नमय कोश में कैसे प्रगति हो। तो आज का विषय जो है, आदरणीय मीना दीदी हमारे बीच में है। तो अलग अलग शिक्षक जो इस विषय को ले रहे हैं, उनके अपने अनुभव, महत्वपूर्ण अनुभवों से हम लोग परिचित हो रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में अनुमय कोश की साधना की है और उनको उसके लाभ मिले हैं। तो आज मीना शर्मा दीदी हैं हम लोगों के बीच में। तो ये अपने, जो इन्होंने अनुमय कोश की साधना की है उसमें आहार शुद्धि के माध्यम से, तो आज हम लोगों को अपने अनुभवों से, और गुरुदेव ने जो लिखा है, इसमें आज का विषय है जो आहार विहार से जुड़ा है, मन। तो आहार से मन किस प्रकार प्रभावित होता है, तो इस विषय पे आदरणीय मीना दीदी हम लोगों को जो है गुरुदेव के विचार बताएंगे, और साथ में अपने अनुभव भी साथ में बताएंगे। दीदी नई दिल्ली से हैं और एक शिक्षिका के पद पर वो एक कार्य कर रही हैं, और पंचकोशी साधक हैं, बहुत ही नैष्ठिक पंचकोशी साधक हैं। तो मेरा निवेदन है, मीना दीदी आप कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और जी, तो एक बार हम लोग, दी आप गायत्री मंत्र से जो है अपने आज के विषय को प्रारंभ करेंगे। आपसे निवेदन। प्रणाम। सभी को प्रणाम। तो आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं कृषि सत्ताओं के संरक्षण में, गुरुदेव माता जी के संरक्षण में, गायत्री मंत्र से। ओम स्वाहा संसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो आज की हमारी कक्षा है, पिछली कई कक्षाएं हमारी आहार शुद्धि पर चल रही हैं। तो अन्न में कोश हमारा जो चल रहा है, तो इसकी जो सूक्ष्मताएं हैं, बारीकियां हैं, और आहार शुद्धि का इसमें क्या महत्व है, इस पर हम बात करें। भैया ने जब ये कहा कि इस पर क्लास लेनी है, तो जैसा भी भाभी भैया बता रहे थे, तो मैं कोई ऐसी साधक नहीं हूँ, और इस पर विचार गया मेरा कि क्या मैं इस कक्षा को लेने के योग्य हूँ। तो पिछली कक्षाओं से भी मतलब एक उधेड़ बुन चल रही थी मेरे साथ में कि इतना ये जो आहार शुद्धि का जो क्रम चला आ रहा है, तो इसमें मैं कितनी सक्षम हो पाई हूँ। तो
मुझे लगा था कि ये कक्षा, यानी क्योंकि पिछले सप्ताह मुझे इसकी सूचना दी, तो मुझे लगा ये पिछले सप्ताह संडे जो मेरी कक्षा थी। तो जब मैंने देखा डेट, तो मुझे और इस पे गहन मनन चिंतन करने का और गुरुदेव का मार्गदर्शन मिला। तो मैं अपनी बात को रखूंगी आज आपके सामने। तो उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि साधना तो हुई है, यानी मैं ले पाऊंगी इस कक्षा को। तो आज एक नया दृष्टिकोण भी हम इसमें देखेंगे। तो आहार, जितनी शुद्धता की बात होनी थी वो तो पिछली कक्षा में हमने की है, तो कितना उसका हमारे इस शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दो चीजें आई हैं, आहार और विहार। और मन की बात हो रही है, जुड़ा है मन। तो मन को, इसको क्यों लिया गया है कि हम मन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर कोई एक्टिविटी, मतलब जो ये संपदा, ये जो शरीर हमें मिला है, तो जो केंद्र है वो मन है, जिसे हम 11वीं इंद्री भी कहते हैं। और जो भी हमारा ये संचालन होता है, हमारे सभी कार्यों का संचालन हम अपनी मनोभूमि के अनुकूल ही करते हैं। जैसा हमारा मन होगा, उसी जैसे विचार, भाव, सोच हमारी होगी, उसी के अनुरूप हमारे सभी क्रियाएं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सभी क्रियाएं हमारी उसी के अनुरूप चलती हैं। तो मन का हमारे इस शरीर में बहुत 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 गहरे हम इससे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये मन की शुद्धि की बात हो रही है कि यदि वो मन हमने किस रूप में तैयार किया हुआ है, या किस रूप में हमें मिला है। तैयार तो हम बाद में करते हैं, पहले है कि वो मन हमें किस रूप में मिला है, मतलब कि ना केवल हम इस मन को बना रहे हैं, ये हमें मिला भी है, पीछे से मिला है। तो इसमें आज हम पहले चर्चा करेंगे, जो गुरुदेव ने हम इसे जो स्थूल रूप में इस लेसन में हम देख रहे हैं। तो यहाँ से कुछ चीजें मैंने देखी, और कुछ लाइनें इतनी जरूरी है। मतलब आहार की बात हो रही थी, यहाँ पे गुरुदेव ने कह दिया कि अदृश्य रूप से हमारे मन में भांति भांति के विचार, भाव और अनुभव भरे रहते हैं। तो ये अदृश्य रूप से कुछ हमने बनाए हैं, जो हमने जीवन शुरू किया, और कुछ हमें पीछे से भी मिले हैं, जिसके हिसाब से हमारी मनोवृत्तियां होती हैं। तो दो खुराक बताएं, इस मन, ये मन बनता कैसे है? इसमें दो चीजें हैं, एक आहार और एक विहार। तो जो हमने अन्न खाया, अन्न मतलब इस शरीर को चलाने के लिए जिस ऊर्जा शक्ति की हमें आवश्यकता है, तो जो अन्न हम खाते हैं उससे हमारा ये स्थूल शरीर, मतलब पुष्ट होता है, हमारे अंग अवयव, जो हमारे ये जो आउटर बॉडी है, ये हमारी सुदृढ़ होती है। तो इसके लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह की खुराक हम इसको देंगे, तो उससे हमारा ये शरीर बनेगा। जो जो हमारे भीतर ऊर्जा है, अपने ये दिनों दिन कार्य को करने की क्षमता हमारी इससे विकसित होती है। और ये बहुत 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 ही आवश्यक है। तो अब वो आहार कैसा होना चाहिए, इस पर तो बहुत चर्चा हमने पीछे की है। लेकिन अब मन, मन तो ना हम उसे देख पाते हैं ना हम, लेकिन अगर हम देखें लेकिन क्रियाएं हमारी सारी, मतलब इस शरीर का जो संचालन है वो हो रहा है मन से। तो मन की क्या खुराक होती होगी? तो मन को कैसे खुराक मिलती है, इस आहार से कैसे हम खुराक लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें अलग अलग है, कि जीवन के लिए भोजन और भोजन के लिए जीवन, इनकी प्रतिक्रिया सर्वथा भिन्न होती है। तो अब मनोवृत्ति के अनुसार ही होता है कि दो व्यक्ति एक भोजन को कर रहे हैं, मतलब आहार है, चाहे वो सात्विक है या जिस भी तरीके का आहार है। मान लीजिए एक ही तरह का आहार है, हम 3-4 व्यक्ति ले रहे हैं या 2 व्यक्ति इसको खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस अन्न का प्रभाव हमारे इस शरीर पर या इस मन पर एक जैसा पड़ेगा। तो वहां भी हम, जैसे हमने बहुत सारी अभी जो शुद्धि की बातें की थी, कि ऐसा आहार होगा तो हम सब पर वो शुद्ध प्रभाव पड़ेगा या सात्विकता बढ़ेगी। तो उन्होंने बताया कि ऐसा भी नहीं है। हम एक ही अन्न खा रहे हैं, लेकिन उससे जो हमारा मन बन रहा है वो अलग अलग तरीके का बन रहा है, हमारी सोच अलग अलग विकसित हो रही है। अब वो क्या था कि अब वहां डिपेंड करता है कि जो हमारा मन है, कि मैं उस आहार को कैसे ले रही हूँ, और मेरे साथ बैठा व्यक्ति उस आहार को कैसे लग रहा है। मतलब पहले की जो हमारी मानसिक स्थिति है, उसी के हिसाब से हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे कि हमने समझा है, हमने जाना है, हम साधना से जुड़े,
तो सबसे पहले हमने इस बात को ग्रहण किया, या कि भाई जो भी मतलब हम उसको औषधि रूप में ग्रहण कर रहे हैं, या भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, या हम उसको अपने इंद्रियों के भोग के लिए, मतलब स्वाद को पुष्टि देने के लिए, अपने किस भाव से हमने ग्रहण किया, उस हिसाब से जैसा भी आहार हमारे सामने रखा है वो आहार हम पर प्रतिक्रिया करेगा, हमारे मन की स्थिति को बनाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि भोजन संबंधी रुचि और मर्यादा में अंतर, मतलब दो चीजें कही है, एक है रुचि और एक है मर्यादा। तो जहाँ भोजन में मर्यादा थोड़ा सा समझने में समय लगा, तो यहाँ फिर उसको और क्लियर किया है कि जब हम उसको खाते हैं तो भोजन भोजन को औषधि या ईश्वर का प्रसाद समझकर जो ग्रहण करते हैं, उसे वो अमृत और श्रद्धा मतलब अमृत समझकर खा रहे हैं, और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य को और उत्तम बनाएगा। अब यही हम देखते हैं कि माँ अपने प्रयास से बच्चों के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर देती है, पौष्टिक देने की कोशिश करती है, लेकिन आज के वातावरण में बच्चे उसको भी अवॉइड करते हैं क्योंकि वो उनकी स्वादेंद्रिय के अनुकूल नहीं है। आप उसको आकर्षक भी बना दीजिए, लेकिन अगर वो उनके मन के अनुरूप नहीं है, जिस तरीके का भोजन वो ग्रहण करना चाहते हैं, तो वो उस भोजन को अवॉइड करेंगे। या कई बच्चे क्रोध भी दिखाते हैं कि नहीं मुझे तो ये खाना था, ये क्यों नहीं दिया। भैया मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, स्पष्ट आ रही है। तो अब वो उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो शायद वो उन्हें इतना लाभ नहीं देगा, अभी उनकी मनोस्थिति ऐसी नहीं है, उसको समझ नहीं पाते हैं। माँ उसमें अपने विचार भाव डाल तो रही है, लेकिन बच्चा उसको उस मानसिकता से ग्रहण नहीं कर रहा। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है, उसको उसके स्वाद का नहीं लग रहा, वो अच्छा चलिए मान लीजिए बहुत स्वादिष्ट लगा उसको, अब वो खाएगा कैसे उसको? यदि उसके मनपसंद खाना है, भोजन है, और उसको स्वादिष्ट भी लग रहा है, तो वो क्या करेगा कि उस भोजन को टूट पड़ेगा, उसको का कंट्रोल नहीं रहेगा। अब मन ये इच्छा के अनुरूप उसको भोजन मिल गया और खाता जा रहा है, वो उसको ठूस ठूस के कह रहे ना कि अब उसको लग रहा है कि मैं कितना स्वाद तो जीभ से ले रहा है, लेकिन पेट में वो जा रहा है और कितनी मात्रा में चला गया, उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब उसको मान लीजिए वो सात्विक अन्न था, अब उसने उसको बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, तो वो कहाँ उसको लाभ प्रदान करेगा? ये सात्विकता से बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन उसने उसकी मात्रा का या उस संयम का ध्यान नहीं रखा, या उसको उस रूप में ग्रहण नहीं किया जिस रूप में उसको करना चाहिए था। तो दोनों पर उस भोजन का प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। अब यहाँ है कि अ, जैसे हम घर से कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये तो है ही है कि जितना वस्तुओं के चुनाव में पोषक तत्व और गुणों का ध्यान तो रहता है, लेकिन हम स्वाद के पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं। तो हम आज क्या है, हर जगह हम देख रहे हैं तो सब जगह स्वाद, और उसके तत्वों पर तो कोई सोच ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी तो दुनिया चल रही है। और मैंने ऐसा भी देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, कि लोग इस तरीके का भोजन कर रहे हैं और स्वस्थ भी हैं और सारे काम भी कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को उस चीज, क्योंकि जब वो उस भोजन को भी ग्रहण कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता है कि ये भोजन मुझे फायदा ही पहुंचा रहा है। वो ये भाव लेकर नहीं आ रहे हैं कि इस भोजन से मुझे कुछ नुकसान है। ये तो हमने जैसी मानसिकता बनाई उसके अकॉर्डिंग हम उसको, हमारी ग्रहणशीलता बढ़ती है। तो इस समय पर इतना अधिक मात्रा में भोजन खाया जा रहा है, वो उस जड़त्व पर तो खैर नहीं जाते। उनका जो सोच है वो यही होती है कि हमें भरपेट खाना है, सोना है, तो सो भी लेते हैं, अपना आराम के लिए समय निकाल लेते हैं। मैं एक वैसे बात कर रही थी कि हर भोजन का असर अलग अलग होगा। अगर हमने सात्विक भोजन भी लिया है और अगर हमने ज्यादा मात्रा में खाया, तो वो भी हमारे अंदर जड़त्व लेकर ही आएगा, निष्क्रियता बढ़ाएगा, आलस्य, प्रमाद पैदा करेगा। तो ये हुई भोजन को ग्रहण करने की या आहार का हमारे मन पर प्रभाव। तो मन, अब एक तरफ ये आहार हम ले रहे थे, और उसके बाद वो, ये तो गुरुदेव ने सीधा कहा है, अब मिर्च मसाले हैं, तले भुने हैं, नशीले पदार्थ, तो इनको हम तामसिक कहते हैं। लेकिन शायद एक सात्विक मानसिकता का व्यक्ति होगा और कभी ऐसी परिस्थिति आई उसको मिर्च मसाले खाने भी पड़े, कुछ ऐसा सेवन भी करना पड़ा, चाय कॉफी भी पीनी पड़ी,
तो वो उसके, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में है, तो उस पर वो इतना प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो उसको स्वाद के लिए ग्रहण कर रहा है, तो उसके जरूर वो आगे जाके उसको तकलीफ देगा या उसकी मानसिकता को और अधिक विचलित करेगा। तो वो बताया गुरुदेव ने कि अगर बहुत लंबे समय तक ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी तामसिक बेटियां हैं, जो अपने मन के लिए ही भोजन कर रहे हैं, भोजन को इस रूप में नहीं ले रहे हैं, वे जैसे चाय कॉफी का सेवन आज एक उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी हम ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई क्रोधी होंगे, चंचल होंगे, जो भी जैसी वृत्तियां हैं कि वो आगे उनको गिराएंगी, तो ये मन उनका ऐसा निर्माण होता जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया है कि बेईमानी और दूसरों को दुख या धोखा देकर अनीति पूर्वक जो कहा कि भाई अगर बिना परिश्रम का भोजन है और उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो व्यक्ति बहुत उदंड हो जाता है। तो यहाँ उदंड का क्या अर्थ निकला कि अगर हमने अपने परिश्रम से नहीं कमाया तो एक सामान्य मनस्थिति होती है। आप वैसे भी देखें कि आपको जब हम कहते हैं कि चलिए पार्टी मिल रही है या आज पार्टी में जाना है, तो वहां उस पार्टी में क्या होता है कि हम उस मानसिकता से जाते हैं कि ये जो भोज्य पदार्थ है, कहने का अर्थ है कि उसमें हमारा कोई परिश्रम नहीं लगा, किसी तरीके का श्रम नहीं है जाकर, ना हमने उसे बनाने में श्रम किया है, ना हमने उसमें कोई अर्थ लगाया है, बस हाँ एक एंजॉय के लिए। तो दूसरे के भोजन को देखा होगा हमने कि जो किसी भी समारोह में जब हम सम्मिलित होते हैं तो उसमें अन्न की बेकदरी भी कितनी होती है। तो यहाँ वो उदंड, एक उदंडता तो ये भी हो गई कि वो व्यक्ति संयम से उस भोजन का प्रयोग नहीं करते, वेस्टेज जितनी होती है खूब वेस्ट करते हैं उसको, और खूब भरपूर खाते हैं और वहां ध्यान नहीं देते। ये भी खाना है, जितनी भी पार्टी में चीजें हैं उन सबको हम मतलब खाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ संयम से करते हैं तो वो इस तरीके से भी करते हैं कि ठीक है ज्यादा ज्यादा नहीं खाएंगे, इतनी सारी वैरायटी है तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर चखें, क्योंकि इंद्रियां हैं और वहाँ कुछ, क्योंकि एक मानसिकता मैंने यहाँ शहरों में ये भी देखी है कि इतने पैसे दिए हैं तो इतने पैसे की वसूली भी करनी है उस भोजन से। अगर कोई उपहार स्वरूप या शगुन में जो पैसे देते हैं, ये मानसिकता भी मैंने देखी है यहाँ लोगों की, तो उतना तो कोई नहीं करता, उससे ज्यादा ही वसूल करने की कोशिश करते हैं और उसके प्रभाव को कोई नहीं सोचता कि जब हम इसको खा के जाएंगे तो वो उदंड बना रहा है आदमी को। और यही भोजन जब हम अपनी परिश्रम का होता है, मेहनत से बनाते हैं, जैसे हम अपने घर में खुद बना रहे हैं भोजन, तो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा वेस्ट मत करना, तो बड़ी मेहनत से बना है। शायद दूसरे भी व्यक्ति, खाने वाले भी इस चीज की, इस भावना की कद्र करते हैं कि भाई नहीं मम्मी ने बनाया है, या जो भी है कि जिन्होंने भी हमारे लिए परिश्रम करके इस भोजन को बनाया। ये तो जो सामान्य मानसिकता के लोग हैं वो भी देखते हैं कि भोजन वेस्ट ना हो, और वहां इतनी क्वांटिटी होती भी नहीं है कि उसको वेस्ट किया जाए। तो वहां यानी मानसिकता कितना प्रभाव डालती है हमारे भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अब इस तरह का जो व्यक्ति है, अब मान लीजिए ये तो एक दिन की बात मैंने शादी पार्टी वाली की, उसमें तो चलो फिर भी हम कमा रहे थे, हमने संबंध बनाए थे, उनके आधार पर हम उन समारोह में सम्मिलित हो पाए। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कभी कोई श्रम करना ही नहीं, जो अकर्मण्य है, वो किसी भी तरह के अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, सिर्फ खाते हैं। चाहे वो उन बच्चों की भी बात कर सकते हैं, हम युवाओं की बात कर सकते हैं कि अब वो श्रम नहीं कर रहे लेकिन भोजन कर रहे हैं। तो एक उम्र के बाद तो हमारे मन में स्वतः ही आना शुरू हो जाता है कि वो भोजन करने में एक जो थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति का, या जिसका मन थोड़ा संभला हुआ है, संयम है, तो बड़ा उसको जोर पड़ता है। यदि उसने परिश्रम नहीं लगाया है तो उस भोजन को करने में ना एक दबाव हम अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं घर के लिए, परिवार के लिए, और मतलब माता पिता ही हमारा पालन कर रहे हैं। एक मानसिकता तो ऐसी होती है, और एक मानसिकता ऐसी होती है कि वो व्यक्ति इस बात को समझता ही नहीं, कहता है इनका दायित्व है, इनको खिलाना चाहिए। अब उसमें बच्चे ही नहीं है, कई बार और जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे हम देखें कि सास ससुर हो गए, वो लोग इस बात को मान के चलते हैं, उनका भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो फिर भी बच्चों के लिए किया है।
लेकिन कुछ ऐसे भी रिश्ते नाते होते हैं, कई बार अपने बहुत क्लोज रिलेशन भी ऐसे होते हैं जिसमें वो उसको ना अपना हक समझने लगते हैं कि मैं कुछ करूं ना करूं, भाई अगर ये मुझे खिला भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं अपनी उस आत्म चेतना को एक साइड रख देते हैं। क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे लिए इस तरीके का भोजन ग्रहण करना बहुत ही एक दबाव लगता है। कभी भी इस तरीके का भोजन अगर करना पड़ जाए, या जिसके लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया और उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है उस भोजन में, तो वो भोजन ग्रहण करने में मुझे परेशानी होती है। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि वो बड़े हद से जाके फैल के बैठ जाते हैं कि लाइए लाइए क्या बनाया है क्या है, और किसी भी तरीके का योगदान नहीं। कई बार हम ऐसे जो देव ने लिखा है, या अब हम भी समझ रहे हैं कि अगर हम किसी के साथ मानसिक रूप से जुड़े हैं, वैसी भी सहायता हमने की है, अपनी प्रतिभा का भी योगदान दिया है, तो वो भी आपके श्रम में आ जाएगा। लेकिन जहां हम किसी भी तरीके का सिर्फ एक अपना हक समझकर कि नहीं, क्योंकि हमारा ये जैसे मान लीजिए मेहमान नवाजी वाली बात होती है, तो मेहमान अपने अंदर ये भाव रखता है ये ससुराल में आया हूँ, इनका उत्तरदायित्व है, इनको खिलाना ही है मुझे, ऐसे, और ये मेरा हक है। तो इस मानसिकता से तो वो उदंडता आती ही आती है, वो उसका दुरुपयोग भी होता है। सभी के लिए ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य मनोवृत्ति की बात कर रही हूँ। अब इसके बाद जब बिहार की बात आई, तो इसमें इतनी गहरी बातें हैं कि मैं सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी कम समय में। तो दूसरे बिहार में कितना कुछ गुरुदेव ने इसमें लिखा है। रोज मैं इसके लिए अमन भैया को धन्यवाद दूंगी कि रोज एक नई सोच आई मेरे को इसमें, और बहुत मुझे इसका लाभ मिला। इतनी सिर्फ एक पेज इसको हम कहेंगे कि एक पेज है ये, लेकिन हर दिन एक नई सोच मेरी विकसित हुई। तो इसमें दिया कि पोषण का दूसरा माध्यम है विहार, मन, मन के लिए तो इसका आहार है, वो उसको जो पोषित करता है वो विहार है। तो अब इसमें देखिए कितनी चीजें उन्होंने दी है कि जल है, वायु है, वस्त्र है, निवास है, सोना, उठना, श्रम, विनोद, संयम, स्वच्छता, संगति, परिस्थिति, वातावरण। अभी इन सब पे मैं इतना गहराई से नहीं गई हूँ, ऊपरी ऊपरी मैं आपको जो बता रही हूँ, तब कुछ पे जो मैं गहराई से गई तो उसमें इतने इतने और अधिक मुझे गहरे सूत्र मिले, और उसको समझने में मुझे बहुत आसानी हुई। जो मैं आपके समक्ष ये रख पा रही हूँ अपनी बात, कि जलवायु तो है ही है कि हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, ये रहने का है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। अब मान लीजिए वही होता है कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, समुद्र के आसपास रहते हैं, वहाँ का, या जहाँ जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ का जल शुद्ध है, अशुद्ध है, खारा है, इस तरह की, मतलब पानी में, जल में कैसी मात्रा है उसकी, पृथ्वी तत्व कैसा है, पंच तत्वों की जो भी होगी ऊपर नीचे वो जलवायु में आ जाता है। उसके बाद हमारा निवास स्थान कहाँ पर है, कैसी एरिया में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास किस तरह के लोग रहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अंदर अपने घर में भी जो रहने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी है, या उसको हमने कितनी स्वच्छता सफाई, मतलब बहुत 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 गहरी चीजें इसमें निकल के आई। फिर हम सोते कैसे हैं, सोने की प्रवृत्ति क्या है, मतलब सोना, यहाँ पे सोना उठना वही हो सकता है कि क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या देर तक जागते हैं। तो ये परिस्थितियां, या इससे हमारी मन स्थिति और हमारे मानसिक प्रवृत्तियां बनती हैं। यानी हमारे मन को इस तरीके से निर्माण करता जाएगा ये सारी गतिविधियां। फिर श्रम, जैसे अभी पीछे हमने कहा कि हम कितने परिश्रमी हैं, कितना श्रम करते हैं। उसके बाद है कि विनोद और संयम, मतलब हमारे एंटरटेनमेंट के साधन क्या हैं, ये तक अफेक्ट डालते हैं हमारे मन पर। फिर संयम तो आ ही रहा है कि यहाँ सारा का सारा संयम पे चलेगा। मैं आपको भी स्पष्ट करती हूँ इस चीज का कि हम अपने बिहार में कितना संयम है, यानी हम उन चीजों में भी डूब जाते हैं, या वहां संयम बरतते हैं अपनी मानसिकता को। मतलब कि ये नहीं है कि उच्च श्रृंखल हो जाए एंटरटेनमेंट में, या सोने में, या अपने रहने के स्थान में भी हमने उसको अगर भौतिक चीजों से भरा हुआ है, या और बहुत सारी चीजें, स्वच्छता का तो बहुत इसमें आ ही रहा है, गुरुदेव बार बार कह रहे हैं। अच्छा, वस्त्र तक अभी पीछे जो डॉक्टर दीदी है वो बता रही थी कि गुरुदेव ने तो वस्त्र भी कैसे धारण करें उस पर भी पुस्तक लिखी हुई है। यानी उसको अगर हम पढ़ेंगे तो और हमारा
दृष्टिकोण परिष्कृत होगा और एक नई दृष्टि मिलेगी कि वस्त्र भी हम जो पहनते हैं वो किस मटेरियल के बने हैं और किस तरीके से हम उसको धारण कर रहे हैं, ये भी अफेक्ट डालता है हमारे मन को बनाने में या हमारी मानसिकता को सदविचार और दुर्विचार देने में। वो वस्त्र, अच्छा, ये तो मटेरियल भी हो गया, साथ में भी हो गया कि किस, जैसे अभी पीछे था गुरुदेव का ही तो मैंने भी पढ़ा था कि आप किस जगह पर जा रहे हो उसके अनुरूप आपके वस्त्र होने चाहिए, कि शरीर ढकने वाले हैं या शरीर को कम ढकने वाले हैं। यानी कि एक सामान्य सभ्यता संस्कृति के अनुकूल है, ये बहुत मायने रखता है। तभी एक मैं सुन रही थी ये सदगुरु जी का, तो वो कह रहे थे कि जो वस्त्र है ना वो हमारे गेरुए की मिट्टी में रखकर हम उसका जो वो है जो हम साधकों को देते हैं तो उसमें भिगोए हुए होते हैं और उसका एक प्रोसीजर है हमारा, तो उसको धारण करते हैं साधक। तो फिर मुझे और थोड़ा क्लियर हुआ कि ये कितनी गहरी गहरी बातें हैं। तो फिर इन बातों का भी, अच्छा, फिर जब हमने वैसे वो धारण किए तो वो हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं और मन पर, दोनों पे डालते हैं। ये शरीर भी जो पंच तत्वों से बना है तो उनमें भी उसको बैलेंस करने के लिए था, ये तो पृथ्वी तत्व उससे बढ़ता है। जब उस मिट्टी में हम डुबोते हैं तो हमें मन में ये भाव जाता है कि ये शरीर नश्वर है। इस अभ्यास के लिए उन्होंने बताया था कि जब यहाँ हम रहते हैं तो इस तरीके के, और जो पुराने हमारे थे कि वो गेरुए वस्त्र पहनते थे तो उसको साफ करने का तरीका क्या था, कितना शुद्ध रखा जाता था। तो ये भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मतलब मन को बना रहे हैं और फिर उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, क्योंकि मन तो हमारा केंद्र है, जैसा हमने बता दिया कि वो जैसे विचार जैसे भाव लेके आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारे उसके जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर पड़ेंगे। उससे ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होगा या कमजोर होगा या पोषण मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि अवांछनीय विहार करने वाले लोग कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी मनोवृत्तियां ऐसी नहीं हैं। ये संयम तो कहीं मिलेगा ही नहीं, वो तो अपने मन के अकॉर्डिंग अपनी भोग वृत्ति से काम करते हैं, और यहाँ इन सब चीजों में भी उनका संयम नहीं है तो उनका शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। जैसे हम देखें कि बहुत बहुत जैसे कहें कि जिनके पास बहुत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न व्यक्ति हैं तो कहाँ उनका विहार खराब है। एक अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, घर में सुख सुविधाएं हैं, वायु का आवागमन है, तो जो जो चीजें बताई जाती हैं कि आपका निवास ऐसा होना चाहिए, स्वच्छता की कमी नहीं है, भोजन में कोई कमी नहीं, फिर वो इतनी बीमारियों से ग्रसित कैसे हो जाते हैं। तो ये चीजें बहुत, हम लोग समझ पाएंगे इसको और गहराई से और अपने लिए फिर उनको अपना भी पाएंगे। तो ये चीजें भी काम करती हैं। इसके बाद अब जो सूक्ष्म रूप बताया, भाई हमने जो काम कर रहे हैं, अब जो ये विहार था हमारा, अब इसमें हमारी मानसिकता क्या रही। जैसे हमने भोजन करते समय हमारी एक मानसिकता थी, और अब हम जो ये दैनिक जीवन के हमारे क्रियाकलाप हैं, जहाँ हम रहते हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या दृष्टिकोण रहा। तो अगर आप एक सामान्य जीवन भी जी रहे हैं और उसमें अगर आपका दृष्टिकोण उच्च है, उच्च दृष्टिकोण से यदि आपका जीवन यापन आप कर रहे हैं, तो वो आपके शरीर स्वास्थ्य मन को पोषित करेगा और स्वस्थ बनाएगा। यही अगर वो निकृष्ट भावना से किया जा रहा है, तो इसमें गुरुदेव ने देखिए कितनी बारीकियां दी। जो हमारा कार्य क्षेत्र है, मतलब हमने क्या पेशा चुना, क्या हमने हमारा क्या कर्म कर रहे हैं, मतलब हम ऑफिशियल जॉब में हैं, कॉमर्शियल हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, ये तक हमारे मानसिक स्थिति को डेवलप करने में और हमारे शरीर स्वास्थ्य को बनाने में बहुत 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 इसकी इम्पोर्टेंस है। यहाँ कहा है उन्होंने कि काम का बाहरी स्वरूप एक जैसा रहते हुए भी उसका सूक्ष्म प्रभाव विपरीत होगा, और मन का पोषण उसी एक जैसे काम से भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार का मिलेगा। अब देखिए यहाँ भी गुरुदेव ने उसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मैं भी शिक्षिका हूँ या मेरे साथ बहुत से लोग और भी शिक्षक हैं। अब हम शिक्षक के रूप में हम किस मानसिकता से शिक्षण करते हैं, ये भी हमारे मतलब मन और शरीर के स्वास्थ्य पे उसका निर्माण करेगा।
अब एक व्यापारी है, सामान्य रूप से होता है कि व्यापारी बिजनेसमैन जो होता है वो अपने फायदे के लिए ही काम करता है, वो कभी नहीं सोचेगा। अब यहाँ एक लाइन में गुरुदेव ने इसको लिख दिया, सभी को, कि व्यापार, कृषि, नौकरी, ये सारे आजीविका के माध्यम है। इसमें भी दृष्टिकोण की भिन्नता रहती है। अब देखिए, जो व्यक्ति बिना नीति अनीति का विचार किए जितना भी जैसे भी संभव हो अधिक उपार्जन का प्रयत्न कर रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो प्रयोजन सिद्ध करने के फलस्वरूप निर्वाह की व्यवस्था रखने के लिए उपार्जन करता है। मतलब ये दोनों की मानसिकता का डिफरेंस है कि अपनी ही तरह वो उनके स्वार्थों का भी ध्यान रखता है जिनके माध्यम से वह आजीविका उपार्जित की गई। और शिक्षा, विनोद, व्यायाम, मैत्री, संभाषण, खर्च, परामर्श, चिंतन आदि सामान्य दैनिक कार्यों में वह औचित्य और मनुष्यत्व को बनाए रखता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने किसी भी क्रियाकलाप में, अपने दैनिक जीवन पे जो हमारा है, जिससे हम अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वहां जितने भी लोग हमसे मिल रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनके प्रति यदि उसकी मनुष्यता बनी रहती है, उसके हिसाब से वो उनसे व्यवहार करता है, उसकी वाणी में वो मधुरता रहती है, और वो उनके अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोच पाता है। अगर कोई व्यक्ति इस दृष्टिकोण से कार्य करेगा तो उसका उच्च स्तरीय दृष्टिकोण हुआ, मनुष्यता, मनुष्यता यदि उसमें है, तो उसका शरीर, स्वास्थ्य, मन, मतलब मन को एक शांति का अनुभव करेगा, वो उसे लगेगा कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और यही, अब अगर कोई विचार ही नहीं कर रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम ये तनख्वाह ले रहे हैं तो किसकी वजह से ये हमें मिल रही है, बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, मतलब सभी फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, मैं बच्चों का उदाहरण अपनी वजह से लिया, और माता पिता तक के साथ में, जो उनके माता पिता होते हैं वो उनकी परिस्थितियों को नहीं समझते, उनके साथ जो व्यवहार रहता है उसमें क्या दृष्टिकोण अपनाया उन्होंने, क्योंकि उनके एक मानसिकता है कि मैं तो टीचर लग चुकी हूँ, इतना पैसा मुझे मिलेगा, मेरी नौकरी को कोई छीन नहीं सकता, और ये लोग सब उनकी इन ये तो मतलब मेरी योग्यता के आगे कहीं आते नहीं है, ये मानसिकता रहती है, और वो उनको जैसे चाहे वैसे ट्रीट भी करते हैं, बहुत निकृष्टता से ट्रीट करते हैं, कि उनको कि भाई अनपढ़ है, गंवार है, उन्हें किसी चीज की बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। और यही व्यापारियों की भी होती है कि वहां वो नहीं देख रहे कि अनीति पूर्वक कमाए, पर उद्देश्य उन्होंने सिर्फ रखा हुआ है कि हमारे पास धन आ जाए। भैया प्लीज टाइम हो जाए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, थोड़ा सा रह गया। और तो ये हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हो गए। तो ये कह रहे हैं कि रोजमर्रा के काम भी एक तरीके से हम इसको योग साधना बना सकते हैं यदि हम इन चीजों का ध्यान रखें, और इसका प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर निश्चित रूप से पड़ता है। अब ये विहार में हमने देखिए कितनी चीजें ले ली, कि यदि विहार क्रम सात्विक मिला है हमें, तो उसका मन कुमारगामी होगा, ना उच्च श्रृंखल, वो उद्धत आचरण नहीं करता, जानता है कि मेरा अस्तित्व सेवा करना है। अब यहाँ भाव भी आ रहा है, मैं कर्म में उसका भाव भी जुड़ा हुआ है कि मैं सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ, और मेरा कर्म सेवा को प्राथमिकता देना है, तो सेवक में रूप में मुझे बनाया गया है, यानी कि ईश्वर प्राणी भान। जब इस मनोवृत्ति से वो काम कर रहा है, तो कह रहे कि जीवात्मा के जीवन लक्ष्य में बाधा व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जो ये जो मनुष्य जन्म है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो। तो ऐसा समझदार मन मर्यादा तोड़कर सेवक से शासक बनने का प्रयत्न स्वतः ही नहीं करता। तो ये बड़ी चीजें, मतलब इतनी गहराई है इनमें, और फिर वो उच्छृंखल बनेगा ही नहीं। तो भावना, विचार, भोजन, ये सब मिला जुला के ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा मन इस तरह का पोषण ले रहा है, तो चीजें हुई। और फिर यहाँ उन्होंने बताया है, इसको साइंटिफिक रूप में स्पष्ट किया है कि जो पेट की क्रियाएं हैं, हमारी मानसिक उससे जुड़ी होती हैं, पहले पेट की क्रियाओं को ये जो सिस्टम है हमारे दोनों संचालित करते हैं, और वो पाचन रस, और आज सुबह भी बाबूजी ने बताया कि जो हमारा पृथ्वी मतलब मूलाधार से ही हमारा ये मेंटल काम करता है, पहले हमारे यहाँ से होता है, फिर मेंटल, अगर हमारा मानसिक स्तर या मानसिक स्वस्थता या हमारा इतने उत्कृष्ट है हम, और कंट्रोलिंग पावर उसके मस्तिष्क के हाथ में है, तो वो उदंड नहीं हो सकता, गलत काम नहीं कर सकता।
और मनस्थिति उसकी यही यहाँ फिर बताया उन्होंने कि अगर उसकी आवेशग्रस्त है, चंचलता उसमें है, व्यग्र है, क्रोधित है, तो वो कंट्रोल तो कर नहीं पाएगा, और उससे उसके शारीरिक क्रियाएं भी खराब होंगी और उसका जो पाचन है वो भी खराब होगा। ये साइंटिफिक भी इन्होंने बताया गुरुदेव ने। और फिर ये बताया इसी को कि देखिए मानसिक स्थिति जो होती है एक व्यक्ति की, वो उसको क्रूरता के उस लेवल तक ले जाती है कि वो पूरे संसार को या लोगों को अकाल युद्ध के गाल में धकेल सकता है। और अगर वही ये मानसिकता परिष्कृत है, शुद्ध है, सात्विक, तो वो क्या कर सकता है कि इस समाज को उठाने में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, जैसे हमारे गुरुदेव थे। और जैसे अब सभी प्रयास में लगे हैं, बाबूजी के मार्गदर्शन में सभी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और सभी साधक भाई बहन, तो ये मन इस तरीके से काम करता है। वही है कि मन की शक्ति अणु शक्ति से कम नहीं है, तो उसको ही बता दिया उन्होंने। तो मन मन पर देख रेख ना रखी जाए तो वो अन्य चोर नौकरों की तरह भोले मालिकों की हजामत बनाने का ढर्रा अपना लेगा। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि आपको अपने विहार में ये कौन सी भावनाएं रखनी है। मैं इसको जब पढ़ रही थी, जब ये आहार शुद्धि, जहाँ मेरा कंफ्यूजन था वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बार बार इस प्रश्न को करती थी कि हम तो शहरों में रहते हैं, हमारी आहार शुद्धि नहीं हो सकती, और मैंने इसको अपनाने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा ये संभव ही नहीं है। तो जिस तरीके का हम जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके की हमारी दिनचर्या है, यदि हम उसमें उस जो आहार शुद्धि की पहले बात हो रही है, अगर हम उस पर जाएंगे भी तो हमें, मुझे लगता है कि सारा समय हम आहार शुद्धि के अपने कामों में ही लगा देंगे। तो ये संभव नहीं बन पा रहा था। और जब जब बाबूजी से आज तक कभी मैंने बाबूजी से बार बार पूछा कि बाबूजी मुझे कोई अनुष्ठान करना है या मुझे कुछ करना है क्या, बाबूजी मैं मेरे आहार शुद्धि है क्या, क्योंकि बाबूजी ने मुझसे हमेशा कहा कि आप ऐसा भोजन कीजिए जो शरीर मन आत्मा के लिए मतलब अच्छा हो। मैंने कहा बाबूजी कुछ छोड़ना है, जैसे मैं रोज आप सब कुछ खाइए, बच्चों को भी यही कहा आप सब कुछ खाइए, आप सब कुछ खाइए। तो मैं तो इस तरीके से ले रही थी, बाकी वही है कि पाचक उपवास है तो उस चीजों को लेना शुरू किया। लेकिन मेरा कोई लंबा अनुभव नहीं है इस तरीके का कि मैंने जल पर रहकर देखा है। और मैं हर बार जितनी भी बार मैं सत्र में गई हूँ तो मैं बाबूजी से हमेशा ये परामर्श लिया, क्योंकि जब मैं, हमारे जैसे अमन भैया हैं, नितिन भैया हैं, जब इन लोगों के सुनती तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ किया नहीं है। तो ये चीजों की वजह से मैं इस कक्षा को लेने में अपने आप को पहले अक्षम पा रही थी, लेकिन जब मैंने ये सब चीजें पढ़ी तो मेरा मनोबल बढ़ा और गुरुदेव का दिशा निर्देशन मिला। क्योंकि मैं इसको एक और रूप में ले रही थी, यहाँ तो सब साधक हैं, लेकिन इसको हम अपने, जैसे गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है, और एक और चीज थी, ने एक सार्वभौमिक धर्म की बात की है। तो मैंने फिर और सोचा इसको कि जब ये मैं आहार शुद्धि की बात करती थी तो मैंने कहा ये तो सामान्य लोग क्या, चाहे वो सात्विक भोजन भी जो कर रहे हैं, उनसे प्याज लहसुन छुड़वाना भी बहुत मुश्किल है। तो कैसे ये बात सब तक पहुंचाई जाए, या कैसे करेगा इसको। अच्छा, और जो लोग तामसिक करते हैं, यानी कि वो जो अभक्ष्य भी खा रहे हैं, मांस आदि भी खा रहे हैं, तो वो लोग तो कभी भी इस तरफ आ ही नहीं सकते। तो इससे दो चीजें जो बाबूजी ने हमें सूत्र रूप में शुरू से दे रहे हैं, जब बाबूजी से हम जुड़े तो बाबूजी कुछ तीन चार पांच चीजें हैं जिन पे वो फोकस कराने के लिए कहते हैं कि एक तो आप अभ्यास कीजिए कि हर किसी में ईश्वर को देखें, या ईश्वर सर्वव्यापी है जो गुरुदेव का पहला सूत्र है, इसको उतारने की कोशिश कीजिए। और दूसरा जो गुरुदेव ने कहा, और बाबूजी भी कहते हैं कि श्रम की कमाई। अब ये सारी की सारी बात सिर्फ एक गुरुदेव के सूत्र में आ रही है जो उन्होंने धर्म की परिभाषा में दिया, कर्तव्य परायणता और संयमशीलता, संयम और कर्तव्य परायणता। अगर कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस मानसिकता के साथ जी रहा है तो उसका शरीर और मन स्वस्थ होगा। क्योंकि मैं मुस्लिम की तरफ भी मेरा ध्यान गया, और बीच में ऐसा भी था कि जब ये बात हुई ना कि मांस खाते हैं मांस खाते हैं, जब पहले मेरी भी मानसिकता ऐसी थी तो एक यही आता था, ये लोग तो कभी आ, इनका तो कोई उद्धार ही नहीं कर सकता, ये कैसे सुधर सकते हैं। और बहुत ज्यादा मुझे मतलब खुद को, मेरे को एक घृणा जैसी कि मुस्लिम लोगों से मुझे बहुत लगता था कि इन्हें कैसे मैं इनके संपर्क में रहना, या एक मेरी मानसिकता थी, गांठ थी। अब समझ में आया कि ये है सत्य की गांठ। इस गांठ को तोड़ना
कितना ज्यादा जरूरी है कि अब मुस्लिम्स भी बहुत सारे मैंने देखे हैं कि वो शिक्षित हैं और बहुत अच्छे से अपने कार्यों को कर रहे हैं और उनकी सोच भी बहुत अच्छी है। मैंने एक बच्चा देखा जो मेरी क्लास में पढ़ता था। वो अपने घर में कहता था कि मैं, उसके मुझे मनोवृत्तियां बहुत अच्छी लगी और बहुत आज्ञाकारी बच्चा था, मतलब मेरे से अटैच भी था और बात बहुत सुनता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या तुम ये भोजन करते हो? तो उसने कहा नहीं मैडम, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता ये सब। तो उसने ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि उसी परिवार में उसका जन्म हुआ है, सारा परिवार कर रहा है, उसके घर में ये बकरा कटने की प्रक्रिया भी हो रही है, लेकिन उसकी मानसिकता ऐसी है कि वो ना उस भोजन को ग्रहण करता है ना किसी की सुनता है। मतलब और बहुत सारे मैंने और भी बच्चे देखे, क्योंकि अब मैंने, मेरा संपर्क स्वभावता हुआ ही नहीं मुस्लिम लोगों के साथ में बहुत लंबे समय तक। अब जब स्कूल में आई हूँ तो मुस्लिम बच्चे मेरे को मिले हैं, और फिर मैं जो कुछ ऐसे बच्चे लगते हैं तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने देखा कि उनका अपना स्वभाव ऐसा नहीं है, उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है, वो उस तरीके का भोजन ग्रहण नहीं करते। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर तो सभी में बैठा है, वो सभी को उनके, तो यहाँ सार्वभौम पे जब हम आएंगे, यूनिवर्सल पे जब हम आएंगे, तो हमें दो चीजें कि जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए और परिश्रम से उस अन्न को पैदा, मतलब वैसा अन्न ग्रहण कर रहा है, अब वो चाहे कुछ भी हो, उसकी ये बारीकी उसमें नहीं जुड़ी है, तो उसका शरीर और मन स्वस्थ होगा। तो ये एक गहराई मुझे मिली। और लास्ट में ये कहा है गुरुदेव ने इसमें कि सतोगुणी न्यायोपार्जित सज्जनों के संपर्क में बना हुआ ये आहार मन की सत्वृत्तियों को उभारता है और हर कार्य में उदात्त दृष्टिकोण का समन्वय रखने से क्रियाकलाप की छाप मन पर ऐसी सुसंस्कार डालती है। देखिए दास ने कहा कि शरीर को स्वच्छ रखने की तरह मन को सुसंस्कारी रखने के लिए भी उपयुक्त आहार विहार की व्यवस्था रखी रखी जानी चाहिए। तो ये व्यवस्था, ये चीजें मतलब इनको समझते हुए कि आप संयम रखेंगे, संयम हो गया तो हम भोजन अपने शरीर को देखते हुए, अपनी आवश्यकता को देखते हुए ग्रहण करेंगे और परिश्रम कर रहे हैं, यानी कि चाहे एक बच्चा है वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जैसे गुरुदेव ने लिखा है परिवार खंड में कि जो जितनी अवस्था का है उसके अनुरूप वो जो भी योगदान अपने परिवार में दे सकता है। कहने का अर्थ है कि अपने व्यक्तिगत कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य, हमारे सामाजिक कर्तव्य मतलब राष्ट्रीय कर्तव्य जितने भी हैं, यदि हर व्यक्ति उनका पालन कर रहा है पूर्ण निष्ठा से, और कैसा भी आहार, शुद्ध सात्विक मतलब कोई आहार ग्रहण कर रहा है, वो चाहे तामसिक भी है लेकिन इस मात्रा में ले रहा है कि उसको औषधि स्वरूप या शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ले रहा है, तो मुझे लगता है ये वो उसका मन भी स्वस्थ है और शरीर भी। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति, मैंने बहुत देखा अपने आसपास इस चीज को देखा कि कई लोग मैंने देखा जो नॉनवेज भी खाते हैं लेकिन मानसिक रूप से बड़े शांत है। और जब मुझे ये पता चला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्हें क्रोध भी नहीं आता, तो उनकी मनः स्थिति इतनी मजबूत कैसे है। तो ये चीजें हैं कि वो बड़े ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और संयमी हैं। तो आज की कक्षा के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और अमन भैया को विशेष आभार, आप सभी को, आप बहुत वरिष्ठ हैं और मेरी इतनी सामर्थ्य और क्षमता नहीं है, ये गुरुदेव के से मैं बोल पाई। जो भी कुछ है और सभी कुछ इन्हीं को समर्पित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, प्रणाम भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही सुंदर, आपका ये प्रस्तुतिकरण था जिसमें आपने अपने अनुभव के आधार पर इसमें बोला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि किसी स्वाध्याय में, पठन पाठन में जो है अपने अनुभव, अपने चिंतन मनन के आधार पर जो उस बात को प्रस्तुत किया जाए तो उससे एक विशेष प्रेरणा मिलती है। तो इसमें जो ये हम लोग ये कहते हैं, बाबूजी हम बोलते हैं कि कुछ भी खाएं, तो इसमें बड़ा वो है इसमें कि कुछ भी खाएं, लेकिन ये प्रारंभिक स्टेज में होता है कि व्यक्ति जो भी जिस प्रकार भी खा रहा है, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर जुड़े तो सही। इसी तरीके से भी अगर उसको शुरू में ही बाउंडेशन लग जाएंगी तो उसमें हो सकता है कि शुरू में वो इसको
इस कठिन मार्ग पर पग ना बढ़ा पाए। तो जिस भी कंडीशन में है, जैसी भी स्थिति में है, तो उस स्थिति में पग रखे। लेकिन जब आगे बढ़ता है उच्च स्तरीय साधनाओं के उसमें बढ़ता है, आगे बढ़ता है, जब ये करता है, तब उसको विशेष इसमें ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जिस जिस तरीके से संवेदनशीलता बढ़ती जाती है व्यक्ति की, या फिर ये कहें कि जिस हिसाब से जो है व्यक्ति के अंदर क्षमताओं का जागरण होता है, आध्यात्मिक क्षमताओं का जागरण होता है, उतना ही विशेष संवेदनशील उसको बनना पड़ता है। हम लोग जितने, जैसे जिस प्रकार का भी वैज्ञानिक अपरेटस होते हैं, और उसमें मशीन्स होती हैं, वो जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मशीन्स जितना बड़ा कार्य करती हैं, उतनी बड़ी सेंसिटिविटी उनके अंदर होती है। एक रॉकेट को अगर छोड़ा जाता है, तो उसकी ट्रेजेक्टरी को जो है दशमलव के कई हिस्सों तक कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि वो रॉकेट बहुत दूर तक जाता है। और थोड़े भी एंगल में अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए, तो कहीं का कहीं गिर जाए, कितने किलोमीटर्स का उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए जो है साधक को बड़ा इसमें चलना पड़ता है कि कहीं थोड़ा भी कहीं व्यतिक्रम जो है, ऐसा तो नहीं कि हम कहीं के कहीं गिरे जाके। तो उसी हिसाब से उसको जिस जिस प्रकार से उसकी साधना आगे बढ़ती है, संवेदनशीलता उसको उतनी बढ़ानी पड़ती है। ये जो पंचकोशीय साधना है, ये हम लोग को बड़ी सुलभता से, हम लोग को बड़ी उससे मिली है। तो हम लोग शायद इसका सही मूल्यांकन हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही विशिष्ट तरीके की साधना है, अति गुप्त ज्ञान है, अति गुप्त। लेकिन अब इस समय आस्था संकट का समय है, तो सारे बीजों को बचाने के लिए इसको खोल दिया है कि बिल्कुल, कि जो कोई भी लेना चाहे ले ले उसको, और ये बच जाए किसी तरीके से विद्या ये। तो इसलिए महाकाल ने ये दिए। नहीं तो गायत्री मंत्र बोलना भी जो एक बड़ी विशिष्ट बात होती थी, लोगों को गायत्री मंत्र सुनने को नहीं मिलता था, हर किसी को गायत्री मंत्र बताते भी नहीं थे। तो इतनी बड़ी विद्याएं हैं ये, तो उसमें व्यक्ति को जब आगे बढ़ता है, संवेदनशीलता बढ़ानी पड़ती है। छोटे से स्तर पे जो है व्यक्ति का उसमें जो ये उसका पतन का कारण, बिल्कुल छोटे स्तर पर जो है अन्नमय कोश की विकृति पतन का कारण बनती है। जो भी एक बात दीदी ने कही थी कि कोई निकृष्ट आहार लेने पर सतोगुणी, अगर चाय कॉफी या कोई अतिरिक्त लहसुन प्याज का आहार अगर ये बन पड़े, तो सतोगुणी स्थिति वाला मनुष्य झेल जाता है। वो झेल क्यों पाता है? इसलिए झेल पाता है कि उसको जो है उसके अंदर जो है वो जब ये करता है, विकृति तो उसके अंदर भी आती है। लेकिन ये है कि उसने अपने अपने को इतने कड़े अनुशासन में, संयम में बांध रखा है कि कोई भी मन में विकृति आए कि तो उसके अनुसार जो है अपने आप को विचलित नहीं करना है। लेकिन मन तो विचलित उसका भी हो रहा है, मन तो प्रभावित उसका भी हो रहा है, लेकिन संकल्प पूर्ण वो जो है बना रहता है, उसका संकल्प बल इतना बढ़ जाता है। तो इसलिए उसमें जो है अगर साधक कभी भी कुछ भी खाकर ये करना चाहे, तो मन से हमेशा एक संघर्ष उसको हमेशा करना पड़ेगा, उसको उस स्थिति में बनाए रखना पड़ेगा। स्वाभाविक बातें नहीं बन पाएंगी। तो स्वाभाविक बात तभी बन पाती है जब आहार और विहार का संयम हो। तभी इस साधना में स्वाभाविकता आती है। मनुष्य जो है हर समय जो है ये इसमें स्थिति में बना रहता है, स्थित प्रज्ञता की स्थिति में, स्वाभाविक स्थिति में बना रहता है। नहीं तो हर क्षण साधक को भी इसमें ये करना पड़ता है। गुरुदेव जैसे महाकाल, जिन्होंने इतनी शुद्धता पे ध्यान दिया कि वो उस धरती के बाद निकले हुए आहार को भी उन्होंने गाय माता के पेट में जाकर उसको शुद्ध करके तब ग्रहण किया है। महाकाल जब इस बात को कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कितनी गंभीर बात है हम लोगों के लिए। ये इसको बड़ी गंभीरता से हम लोगों को लेना चाहिए, अन्नमय कोश की शुद्धि पर, आहार शुद्धि पर। इसके बिना कहीं कोई बात नहीं बन सकती है। कहीं कोई, गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि जो साधक शुद्ध आहार नहीं ग्रहण कर सकता, परिश्रम पूर्वक कमाई और शुद्ध वातावरण में आहार ग्रहण नहीं कर सकता, उसको उसको साधना के स्वप्न नहीं देखने चाहिए। इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने इसमें कह दी है। अन्वय को हम लोग पढ़ भी चुके हैं, स्वाध्याय भी कर चुके हैं। तो ये बात हमें विशेष तौर से इसमें हमेशा समझनी पड़ेगी। और इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है, अगर हम साधनात्मक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बात तो कठिन है, बात तो कठोर है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि ये पग भी जो है, इसको शुरस्य से धारा बोला है, जिसपे छुरे की धार पे चलने के बराबर है। जरा भी कहीं गड़बड़ हुई तो व्यक्ति जो है तुरंत जो है उससे कट जाएगा। तो ये है, तो इसमें
जी हाँ, इसमें दीदी का है जी भैया, साधुओं की मनोभूमि तो गुरु प्रशिक्षित करते हैं, जो उच्च स्तरीय साधना में जाते हैं उनके लिए नियमावली है, क्योंकि हर साधना के लिए निर्देश आवश्यक है। बिल्कुल दी, बिल्कुल निर्देश आवश्यक है। तो प्रारंभ में तो हम लोग प्रवेश कर जाएं, लेकिन अगर प्रवेश कर गए तो फिर हमें जो है, अगर हमें इसकी बात की नॉलेज हो गई तो फिर कभी इस नियम को हम लोगों को विशेष ध्यान रखने चाहिए इस नियम के। क्योंकि साधक के लिए आचार संहिता कड़ी होती है, सामान्य व्यक्ति के लिए आचार संहिता जो नरम होती है वो कर सकता है, क्योंकि वो अभी प्रवेश कर रहा है। लेकिन जो साधक है, जो उच्च स्तरीय क्लास में है, उसके लिए नियमावली कठोर, और उसको फिर दंड भी उसी हिसाब से मिलता है, उसकी आत्मा भी उसी हिसाब से दंड देती है उसको, उसके लिए दंड विधान भी कठोर हो जाता है। क्योंकि एक बार जब कंसेंट हम लिख चुके हैं कि भाई हमें जब आर्मी की ट्रेनिंग हो चाहे कमांडो की ट्रेनिंग हो, तो एक बार उसमें कमांडो की ट्रेनिंग में कंसेंट लिख दिया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए तो फिर जो है इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि दंड विधान उनके लिए कठोर है। तो ये है। चलिए, इसमें कोई समय हो गया है, लेकिन अगर कोई प्रश्न बनता हो या कुछ इसमें बात रखनी हो, इसमें हम लोग कर सकते हैं जी। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। बहुत ही सुंदर ढंग से आ, अन्नमय कोश की साधना में आहार विहार के बारे में दीदी ने बताया भी हमको। इसमें एक थोड़ा सा यही है कि आहार के साथ में विहार का जो है, हम मेरे मन में आए कि एक थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करें कि जो हमारा हमारे पूर्वज कहिए, हमसे पहले अग्रज कहिए, पिताजी हो गए या दादी हो गई, दादाजी हो गए, उन लोगों का जो हमारे घरों में सभी के मेरे ख्याल है होता होगा, उनका जो आहार, जो खाना बनाने की जगह होती थी, तो वो कितनी शुद्ध हुआ करती थी। उसको गोबर से लेप करके, उसको एक घेरा बना करके, उसके अंदर कोई दूसरा जा नहीं सकता, और उस मनोस्थिति में वो बनाते थे। उसी तरह से खाने का भी फिर व्यवस्था थी, अपने जमीन में चौकी में बैठ करके और शुद्ध जगह में, शुद्ध मनोस्थिति में आहार अपना अपना ग्रहण करते थे। तो ये बहुत ही सुंदर ढंग से उस समय ये मौन रह करते थे। और हमेशा मौन रह करके खाना बनाते थे और मौन रह करके खाना ग्रहण करते थे। ये भगवान बहुत की ही याद। अच्छी चीज है। इसमें चर्चा आगे होने की आगे करेंगे मेरे ख्याल है सभी लोग इसमें, हमारे सभी जितने भी साधक हैं, सभी विद्वान लोग हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। आज वैसे ही समय काफी हो चुका है और अ, आगे बहुत इसमें सुंदर। पढ़ेंगे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छा। हम सबके लिए सौभाग्य है कि ये हमें सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इसकी रिकॉर्डिंग हो सके तो भेजेंगे काइंडली। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है डॉक्टर साहब। तो हम लोग इसके पिछली दो कक्षाओं की रिकॉर्डिंग भी हुई है, लेकिन कारणवश इसको अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आज इनको सबको अपलोड करके हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। आदित्य भैया की क्लास और नितिन भैया की क्लास, इनकी सबकी रिकॉर्डिंग है, तो इनको सभी को आज मीना दीदी क्लास को भी इसमें ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बढ़िया, और आपके अनुभव बहुत ही उच्च स्तरीय हैं। और व्यवहारिक ये है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो मनन चिंतन आपने जो किया है उस पे, और इसमें अपने तथ्यों को विकसित किया है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इसी को कहते हैं स्वाध्याय में जीना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सभी शिक्षक जो हैं लोग लाभान्वित होते रहेंगे उनसे। तो जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये विषय बहुत लंबा है, समय तो और भी अधिक चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने इसको पूरा कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ही। सभी को प्रणाम। आइए, इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए इसको समापन करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम।